नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि जगत में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज के समय में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी खेती बाड़ी पर पड़ता है, जिसकी वजह से किसानों को भी कई बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आज इसी नुकसान को कम करने के उद्देश्य से हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय कृषि में सतत विकास के लिए मौसम आधारित कृषि सलाहकार सेवाओं की भूमिका। आज हम जानेंगे कि मौसम आधारित कृषि सलाहकार सेवाएं क्या होती है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है और किस तरह से ये किसानों की लागत को कम करने में मदद करती है। आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है UHF नौनी सोलन से रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर पूर्णिमा मेहता जी। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं दूरदर्शन चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया जी। और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी। तो मैम, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो ये मौसम आधारित कृषि सलाहकार सेवाएं हैं वो आखिर होती क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मौसम क्या होता है। जी। तो मौसम एक वायुमंडलीय स्थिति है जो छोटे से अवधि में बदलाव लाती है। जी। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज का हमारा जो मौसम था वो साफ था। जी। हमें कैसे पता लगा कि आज का मौसम साफ था? हमारे आसमान से कि आसमान में आज क्या था, बादल नहीं थे और आज का मौसम बिल्कुल साफ था। तो हम इस तरह से आगे अगर हम बात करते हैं हमारे मौसम कृषि सलाहकार सेवाओं की, तो उसमें हम मौसम का पूर्वानुमान जानते हैं कि अगले 5 दिनों में या अगले 10 दिनों में कैसा मौसम रहेगा और उसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे किसान भाई कृषि प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे कृषि मौसम पूर्वानुमान सेवाएं हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए। जी। जैसे आपने बताया कि जो ये सलाहकार सेवाएं हैं वो है कि जिसमें मौसम को देखते हुए किसानों को अवगत करवाया जाता है, जिससे वो अपने जो कार्य है कृषि के वो आराम से कर सके मौसम के अनुसार। जी। तो मैम, जब अगर हम इन सेवाओं की बात करें तो इनकी शुरुआत कब हुई थी? जो ये सेवाएं हैं इसकी शुरुआत एक संस्था ने की है जिसका नाम है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे हम मौसम विभाग भी बोलते हैं। उन्होंने इस सेवाओं की जो शुरुआत की थी वो 1945 में की थी, जिसमें वो किसान भाइयों को अगले 2 दिन का मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी देते थे। उसके बाद उन्होंने इसकी एक्सटेंशन के साथ 1977 में स्टेट लेवल पर सेवाओं को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने डिटेल में बुलेटिन बनाने की कोशिश की कि आगे जाकर कैसा मौसम का पूर्वानुमान रहेगा और कैसे हम उसमें फसलों के प्रभाव का जानकारी किसानों को दे सकते हैं। और ये सबसे पहले मद्रास चेन्नई में शुरुआत हुई थी, वहां से सबसे पहला बुलेटिन फार्मर्स के लिए इशू हुआ था। उसके बाद जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में कृषि की जाती है और हमारा जो यहाँ का भारत का जो मौसम है वो भी हर क्षेत्र में विभिन्न है। और जैसे आप जानते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन आने वाला है और आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा सदर्न रीजन है भारत का, वहाँ पे सबसे पहले मॉनसून अराइव होती है, जिसका समय है जून और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जुलाई आ जाता है। तो उस समय में 1991 में हमारे मौसम विभाग ने इनको एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स में डिवाइड किया, जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरकास्ट देने की कोशिश की। उन्होंने 5 एग्रोमेट फील्ड यूनिट सिलेक्ट किए और उन्होंने ये बुलेटिन उन 5 एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स में देना शुरू किया। उसके बाद 2008 में उन्होंने इसकी शुरुआत की एज अ इंटीग्रेटेड एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज, जो शुरुआत हुई 2008 में, जिसमें उन्होंने 5 एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स
को कन्वर्ट किया 130 एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स में। अच्छा। तो आज भी जो हमारी मौसम विभाग है वो 130 एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स कवर कर रही हैं पूरे भारत में जी। और पूरे भारत में ये सेवाएं दी जा रही है जी। जैसे आपने बताया कि ये जो है 1900 के दशक से चल रहा है। जी, 1945 से ये चल रही है सेवाएं जी। और इसकी जो बुलेटिन्स है वो समय समय पर लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। हाँ जी। तो मैम जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसका प्रभाव भी होता है। तो अगर हम इन सेवाओं की बात करें तो इसमें क्या महत्व है जलवायु परिवर्तन में इसका? पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है जी। इसमें क्या होता है, जो जलवायु परिवर्तन है लंबे समय तक जो हमारे विभिन्न मौसम कारक है जी, उनकी औसत वैल्यू में, उनकी औसत में बदलाव आना, उसको हम जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि हमने डाटा 30 से 40 साल का डाटा लिया है टेम्परेचर का, और आज हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा तापमान है वो बढ़ रहा है, तो उससे भी हम एक जलवायु परिवर्तन का नाम देंगे। और जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि हमारा वेदर पैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, हमारा अनसीजनल रेनफॉल हो रही है। जो रेनफॉल अगर हम विंटर सीजनल बेसिस पे बात करें, ऋतुओं के बेसिस पे बात करें, तो सर्दियों में हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं जो वर्षा लेकर आती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कृषि में जब हमारी रबी सीजन क्रॉप लगी होती है। और उस समय में आजकल क्या हो रहा है, मार्च अप्रैल में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है जिसका नुकसान हो रहा है हमारे किसानों को। जी बिल्कुल। मेनली हमारे, अगर हम लो हिल्स की बात करें, अपने सोलन डिस्ट्रिक्ट में लो हिल्स की बात करें, नालागढ़, बद्दी, कुनिहार एरिया की बात करें, तो उन क्षेत्रों में उस टाइम पे हमारे कनक की कटाई चल रही होती है और उस टाइम पे वर्षा का आना हमारी क्रॉप है उसकी यील्ड को इम्पैक्ट करता है और हमारे इकोनॉमिक लॉसेस को भी, हमारे फार्मर्स के इकोनॉमिक लॉसेस को भी नुकसान पहुंचाता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए जो वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज है, जो हम मौसम का पूर्व अनुमान देते हैं अगले 5 दिन का, किसानों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए अगले 5 दिनों में 3 दिन वर्षा आने वाली है, तो हम पहले ही किसानों को ये एडवाइस देते हैं कि आप अपने खेतों में ड्रेनेज चैनल्स बना लीजिए ताकि जो पानी की निकासी है वो अच्छे से हो जाए। जी बिल्कुल। या फिर हम उनको बोलते हैं कि आजकल जैसे हैवी रेनफॉल भी होती है, आपने सुना होगा पिछले 2023 में बहुत ज़्यादा मॉनसून सीजन में वर्षा हुई है। अगर हम सोलन की बात करें तो मॉनसून सीजन में जो हमारे 4 महीने होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसमें 740 mm वर्षा होती है 50 साल के आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन 2023 में 1122 mm बारिश हुई है 4 महीनों में। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा हमारे किसानों को। तो हम उनको ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने फील्ड्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग चैनल्स बनाएं ताकि उससे भी काफ़ी आप रेन वाटर को भी कलेक्ट कर सकते हैं और अगर आगे सूखा पड़ने वाला है तो उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खेती में। और आगे अगर हम इसमें ही आगे चलते हुए तापमान की बात करें कि अगर जैसे आजकल तापमान बढ़ रहा है और 2022 की बात करें मार्च की, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशंस आई थी। अब ये हीट वेव कंडीशंस क्या होती हैं, जो हमारा औसत तापमान होता है उससे 4.5 डिग्री बढ़ना। जैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर वो कुछ 4 दिनों के लिए या 5 दिनों के लिए बढ़ रहा है और 4.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ रहा है, तो हमारा जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो उसको डिक्लेयर करता है हीट वेव। तो उस समय में हीट वेव कंडीशंस आने पर हम कैसी सलाहें फार्मर्स को दे सकते हैं?
वो जैसे कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वो मल्चिंग करें अपनी क्रॉप में जी। जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर वो 7 दिन पर दे रहे हैं वो 5 दिन पर दें। तो इस हिसाब से हम उनको अपने कृषि प्रबंधन प्रथाओं करने के लिए बोलते हैं, मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से। जी, तो मतलब जलवायु परिवर्तन में जो इन सेवाओं का है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है वैसे ही उनको जानकारी मिल जाती है, जिससे वो अपना जो काम है कृषि का वो शेड्यूल कर सकते हैं। हाँ जी जी। तो मैम, जब अगर हम इन सेवाओं की बात करें तो फिर इन सेवाओं की फंक्शनैलिटी की बात करें, कार्यप्रणाली की बात करें, तो वो क्या होती है? देखिए, जो वेदर बेस्ड हमारी एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज हैं ये अगर हम एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया 130 एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स हैं, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में ये 4 एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स हैं जो इसमें काम कर रही हैं। और जो हमारा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी है, इसके अंदर 2 एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स आती हैं। एक एग्रोमेट फील्ड यूनिट में मैं कार्यरत हूँ जो है नौनी में, सोलन में, और एक है हमारे कुल्लू में, सियोबाग में। अच्छा। तो जो हमारी AMFU सोलन है उसमें हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करते हैं इसमें, जिसमें पहली है सोलन, दूसरी शिमला, तीसरी सिरमौर और चौथी बिलासपुर। और उसके साथ साथ हम ब्लॉक लेवल पर भी एडवाइजरीज दे रहे हैं किसानों को, जिसमें हमारे सोलन के 5 ब्लॉक्स भी हम कवर कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम ये मौसम की जानकारी देते हैं। और रही बात फंक्शनैलिटी की, तो इसकी 3 प्रणाली है जी। तो सबसे पहली जो प्रणाली है वो है वेदर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें पहला हमारा प्रणाली रहती है मौसम पूर्व अनुमान प्रबंधन प्रणाली जी। इसमें सबसे पहले हम किसान भाइयों को मौसम के पूर्व अनुमान की जानकारी देते हैं कि अगले 5 दिनों में कैसा मौसम रहेगा। और इसमें हम 6 कारकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम लेते हैं वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, हवा की दिशा और बादल की दशा और दिशा। इसके बेसिस पे हम मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी देते हैं। और इसके साथ साथ हम उसका सारांश भी बनाते हैं कि अगले 5 दिनों में कितनी वर्षा होगी, कितने प्लेसेस पर होगी, जैसे कि आइसोलेटेड कुछ स्थानों पर होगी या बहुत सारे स्थानों पर होंगी। और साथ साथ हम वार्निंग भी देते हैं, येलो वार्निंग, ऑरेंज वार्निंग। येलो वार्निंग में हम बताते हैं कि थंडरस्टॉर्म भी आ सकता है, लाइटनिंग भी हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, और उसका क्या प्रभाव है हमारी फसलों के ऊपर। और उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी में हमने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है, बहुत सारे विभाग के वैज्ञानिक उस पे कार्यरत हैं और कार्य भी कर रहे हैं, जिसमें वो अपने हिसाब से उस मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से हमें बताते हैं कि फसलों पर ये प्रभाव होने वाले हैं, और किसान भाई अगर ये प्रथाओं का यूज करेंगे तो उससे उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा और उनका इकोनॉमिक बेनिफिट होगा जी। और दूसरे नंबर पर हमारा आता है इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन सिस्टम, सूचना प्रबंधन प्रणाली। ये जो हमारा फंक्शन है, ये प्रणाली है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुलेटिन बनने के बाद जो पहली प्रणाली है उसमें हमारा बुलेटिन प्रिपेयर होता है, लेकिन बुलेटिन प्रिपेयर होने के बाद उसको किसानों तक पहुंचाना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स हैं, जिसके जरिए से हम किसानों तक ये अपनी एडवाइजरी दे रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आज पहले के टाइम में रेडियोस का टाइम था, टेलीविजन का टाइम था, तो उसके जरिए से उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती थी। लेकिन आज आपको पता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स की डेवलपमेंट की वजह से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसके जरिए से भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को। हमारी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, मौसम विभाग, उन्होंने एक ऐप डेवलप की है हमारे किसान भाइयों के लिए, जिसका नाम है मेघदूत ऐप। उससे भी हम
फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम मीडिया के जरिए अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारा एक एम किसान पोर्टल है जिसमें हम जो हमारी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हैवी रेनफॉल हो रही है, भारी वर्षा हो रही है, तो उस समय पर हम एक शॉर्ट एसएमएस अलर्ट भी जारी करते हैं अपने फार्मर्स के लिए जी। और तीसरा जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा फीडबैक ऑफ फार्मर्स। अच्छा। अब हमने तो उनको जानकारी दे दी, लेकिन हमने उनसे भी जानकारी लेनी है कि जो हम आपको ये एडवाइजरी दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उसका आपको कितना फर्क पड़ रहा है अपनी खेती में जी। आपको कितना नुकसान हो रहा है या आप कैसे उस नुकसान से बच रहे हैं जी। उसके लिए हम उनसे फीडबैक लेते हैं और उसको हम बोलते हैं एंड यूजर एंगेजमेंट सिस्टम जी। तो मैम जैसे आपने बताया कि ये अलग अलग संचार के माध्यमों से आप जो एडवाइजरी है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, और उसके जो है वो 3 चरण है, जिसमें पहले आप बुलेटिन को तैयार करते हैं, उसके बाद आप उसको संचार के माध्यम से पहुंचाते हैं किसानों तक, उसके बाद उनका फीडबैक लेते हैं। जी हाँ जी जी। तो मैम जैसे आपने बताया संचार के अलग अलग माध्यम है, तो इसमें रजिस्टर करने की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से जो किसान है वो, जैसे आपने ऐप बताई और आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कैसे रजिस्टर करते हैं किसान? इसमें सबसे पहले हम फार्मर अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको कंडक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस हम कंडक्ट करते हैं ये प्रोग्राम्स जी। और ये प्रोग्राम्स हम डिफरेंट एरियाज में कंडक्ट करते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर भी करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी करते हैं। और इस ईयर हमने जैसे फरवरी में अपने 3 प्रोग्राम्स कंडक्ट किए, 27, 28 और 29 फरवरी को। तो उसमें हम फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं जी। तो रजिस्ट्रेशन में हम पहले तो ये देखते हैं हमारे नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं जिन्होंने हमारे इस कैंप में पार्टिसिपेट किया है जी। और उनका नेम रजिस्टर करते हैं, उनका फ़ोन नंबर रजिस्टर करते हैं, और साथ ही कौन से सीजन में हम इस कैंप को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जी। और उस सीजन में हमारे फार्मर्स कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं जी, वो भी हम उसमें रजिस्टर करते हैं। और उसके बाद हम ब्लॉक लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं और उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपने फार्मर्स को। और उसके साथ साथ हम अपने फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में मेघदूत ऐप की अवेयरनेस देते हैं। जिन किसान भाइयों के पास एंड्रॉयड फोन्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मेघदूत ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उस पर रजिस्टर कीजिए। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और अच्छा भी साबित होगा उनके लिए जी। उसी के थ्रू उनको एडवाइजरी मिलेगी उस चीज़, मौसम की एडवाइजरी मिलेगी, मौसम की भी एडवाइजरी मिलेगी, और साथ साथ कृषि जो वो फसल उस टाइम पर उगा रहे हैं उसकी भी मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से उनको उसकी भी जानकारी मिलेगी जी। और इस तरह से हम आईसीटी टूल्स का यूज़ करते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं जी। मैम ये आपका जो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है जिससे सारे किसानों को आपस में जोड़ के रखा जा सके और जो मौसम की जानकारी है उनको दी जा सके। तो मैम जैसे आपने फीडबैक की बात की थी कि जो अंतिम चरण है वो फीडबैक है, तो ये फीडबैक कैसे लिया जाता है किसानों से? फीडबैक हम व्हाट्सएप ग्रुप्स डेवलप करते हैं जी, इसमें भी हम सीजन के बेसिस पे हम जैसे रबी सीजन और खरीफ सीजन के बेसिस पे उनसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं कि इस सीजन में हमारी जो वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज है उसकी जो मौसम का पूर्वानुमान है आप तक कैसे पहुंचा और कितना ये मतलब अच्छा रहा आपके लिए। कई बार क्या होता है जो मौसम का पूर्वानुमान होता है वो गलत भी हो जाता है जी, बिल्कुल। तो उसके साथ साथ हम उनसे फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक में हम ये भी देखते हैं कि उसमें हमने 3 कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा रहता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल, कि कितने फार्मर सेटिस्फाइड हैं। सेकंड पार्शियली सेटिस्फाइड, कितने पार्शियली सेटिस्फाइड है और कितने नॉट सेटिस्फाइड है। उसके बेसिस पे हमारा गूगल फॉर्म रहता है और फिर हम उनकी आगे एनालिसिस करते हैं और फिर देखते हैं कि कितने फार्मर्स हमारे इससे
बेनिफिशियल हुए हैं, जी। क्या कितने सेटिस्फाइड हैं। जी, तो मैम अगर हम अभी तक की बात करें तो आपके साथ कितने जो किसान हैं वो जुड़े हैं इन सेवाओं में? इन सेवाओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एम किसान पोर्टल की। जी। जो हमारा ये पोर्टल है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसमें शॉर्ट एसएमएस अलर्ट देते हैं फार्मर्स को। जी। जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं भी हैं उनको सिंपल फ़ोन पर भी ये शॉर्ट एसएमएस सेंड किया जाता है, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं। जी। तो उसमें हम 3 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहे हैं, अब शिमला, सिरमौर और सोलन डिस्ट्रिक्ट। और इसमें हम शॉर्ट एसएमएस की फॉर्म में उनको एसएमएस दे रहे हैं, और इसमें हम 2 लाख फार्मर्स को रजिस्टर कर चुके हैं अभी तक। जी। और अगर मैं कुल्लू की बात करूं तो हम 1.5 लाख फार्मर्स भी इसमें और रजिस्टर कर चुके। तो टोटल अगर मैं नौनी यूनिवर्सिटी की बात करूं अपने 2 एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स की, तो हमारे 3.5 लाख फार्मर्स हमारे साथ रजिस्टर्ड है, जिनको वो शॉर्ट एसएमएस अलर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करूं तो अभी हमारे 5 से 6 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं हमने। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इसमें हमारा स्टेट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हमने उनको भी जोड़ा हुआ है। जी। और उनके साथ साथ जो एसएमएस हैं वो भी ये इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुंचाते हैं। जी। तो मेरे अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करूं तो लगभग 1000 से 1500 फार्मर्स हैं जो हमने इसमें ऐड किए हुए हैं और जिनको इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। जी। तो मैम जैसे हम ये बात कर रहे हैं, ये मौसम का पूर्वानुमान ही है, लेकिन जैसे हम इंटरनेट पे भी देखते हैं जो वेदर फोरकास्ट होता है, उसमें भी बहुत जो किसान हैं उसके अकॉर्डिंग अपने जो कृषि कार्य हैं वो करते हैं। तो जो ये सेवाएं हैं वो अगर हम इंटरनेट में जो हम पूर्वानुमान देखते हैं मौसम का, उससे किस तरह से भिन्न है ये? जी, इसमें क्या है, जो हमारी वेदर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं। जी। तो इसमें हमारे 4 टाइप्स आते हैं: शॉर्ट रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, एक्सटेंडेड रेंज वेदर फॉरकास्टिंग एंड लॉन्ग रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। शॉर्ट रेंज वेदर फॉरकास्टिंग में हमारे 2 पार्ट आते हैं, नाउकास्टिंग और वेरी शॉर्ट रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। तो इसमें हम नाउकास्टिंग में हमारे अगले 2 घंटे में मौसम कैसा रहने वाला है हम उसके बारे में बताते हैं। और शॉर्ट रेंज वेदर फॉरकास्टिंग में हमारे 12 से 24 घंटे में क्या होने वाला है उसके बारे में बताते हैं। और मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग में हम बताते हैं अगले 5 से 10 दिन में क्या होने वाला है, कैसा मौसम की स्थिति रहेगी उसके बारे में बताते हैं। और एक्सटेंडेड रेंज वेदर फॉरकास्टिंग में हम बताते हैं 4 हफ्तों का। कि 4 हफ्तों में, 1 महीने में कैसा मौसम की स्थिति रहेगी। और उसके बाद लॉन्ग रेंज वेदर फॉरकास्टिंग की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं सीजन्स की, कि सीजन कैसा रहेगा, कि जैसे कि इस बार का मॉनसून सीजन कैसा रहेगा, अबव नॉर्मल रहेगा या बिलो नॉर्मल रहेगा। तो उसमें हम लॉन्ग रेंज वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं। और जो हमारी अगर मैं बात करूं कि वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज की, तो जो ये सर्विसेज हैं ये हमारी आती है मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग में। जी। और ये इसलिए भी अलग है, विभिन्न है हमारे इंटरनेट सेवाओं से, कि उसमें आता है 5 से 10 दिन का भी वेदर का पूर्वानुमान आता है। जी। तो उसमें आता है 5 दिन का या 10 दिन का, लेकिन उसके साथ कृषि की जानकारी नहीं मिलती है कि अगर ऐसा मौसम का पूर्वानुमान रहेगा तो फसलों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा जो इसमें रहता है मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग का, कि हम 5 से 10 दिन का मौसम का पूर्वानुमान भी उन तक पहुंचा रहे हैं, साथ साथ उनका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी बता रहे हैं। और वो क्या प्रथाओं का इसमें यूज कर सकते हैं, क्या प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। इसलिए जो हमारी ये वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज है, ये इंटरनेट सेवाओं से थोड़ी सी विभिन्न है। जी। तो मैम आपसे संक्षिप्त में मैं एक छोटा सा प्रश्न आखिरी में पूछना चाहूंगी कि अगर जो किसान आपसे इसमें जुड़ना चाहे तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जो हमारा बुलेटिन प्रिपेयर होता है उसमें हमारा फ़ोन नंबर भी दिया होता है, हमारी मेल आईडी भी दी होती है, आप उसके थ्रू भी
मतलब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जी। और हमें कॉल भी कर सकते हैं, कभी जी। भी हमें कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। जी। और हमारे जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं हर जगह पे आपके जो में, कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई होती हाँ हैं। जी, हर जी। जगह पर। जी, तो मैम आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इन सेवाओं के बारे में हमारे दर्शकों को दी और यहाँ आने के लिए अपना समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।